दुर्गा माँ की मूर्तियों के लिए तवायफों के आंगन की मिट्टी क्यों लाई जाती है? जब भी दुर्गा पूजा नज़दीक आती है, 1947 के दौर से पहले दिल्ली के चावड़ी बाजार में लोगों के दिलों पर राज करने वाली शन्नोबाई की यादें ताज़ा हो जाती है। यह साल 1970 में उस दौर की बात है जब शन्नोबाई 68 साल की थी। जवानी की परछाई उनसे उतर रही थी और वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। एक दौर था जब अमीर और बाहुबली उनका मुजरा सुनने आते थे और रात की महफिलों में चुनिंदा मेहमानों को ही जगह मिल पाती थी। शन्नो उस समय हैरान रह गई जब मूर्ति बनाने वाला एक कुम्हार उनके कोठे में आया और पूछा कि क्या वह उनके आंगन से थोड़ी मिट्टी ले सकता है। बेहद दुबले से उस बुजुर्ग से शन्नो बोली, किस लिए चाहिए? उसने जवाब दिया, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। शन्नो बोली, मैं वो महिला हूँ जिसे समाज अपवित्र मानता है, तो फिर तुम्हें यहाँ की मिट्टी क्यों चाहिए? और वैसे भी तुम देख सकते हो कि ये आंगन कच्चा नहीं है, तो फिर मिट्टी कैसे ले जाओगे? प्रतिमा बनाने वाला वह शख्स थोड़ा उलझन में पड़ गया, मगर फिर उसका चेहरा अचानक खिल उठा। उसने कुछ गुलदस्तों की ओर इशारा किया और कहा, मैं इनमें से मिट्टी ले सकता हूँ, ये भी तो आपके आंगन का ही हिस्सा है। शन्नोबाई मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर उन्होंने सहमति दे दी। जब वह आदमी चला गया तो शन्नोबाई ने एक बड़ी बाई से पूछा कि दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी क्यों चाहिए होती है? देवकी बाई ने कहा कि उन्होंने एक कहानी सुनी है कि यह मिट्टी समाज की लालसाएं हैं जो कोठों पर जमा हो जाती है। इसे दुर्गा को अर्पित किया जाता है ताकि जिन्होंने गलतियां की है उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाए। देवी ने कहा, तवायफों के कोठे से कीचड़ लाओ, तब प्राण प्रतिष्ठा सफल होगी। आगे उन्होंने कहा कि एक बार एक ऋषि ने देवी की प्रतिमा बनवाई और बड़े गर्व से इसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया ताकि लोग आए और नौ दुर्गा या नवरात्रि में वहां आकर पूजा कर सके। उसी रात को देवी उस ऋषि के सपने में आई और कहा कि मेरी नज़र में घमंड की कोई इज्जत नहीं है। देवी ने बताया कि उन्हें इंसानियत और बलिदान चाहिए और इसके बिना आस्था खोखली है। फिर ऋषि ने पूछा, हे देवी, फिर मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में रहने वाले तवायफों के कोठे से कीचड़ लाओ और कुम्हार से कहो कि इसे मिट्टी में मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनवाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी जब पुजारी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करे, मैं उसमें प्रवेश कर सकूं। जिन लोगों को समाज में अपेक्षित कर दिया जाता है, जिन्हें बुरा या पापी समझा जाता है, वे अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि जो लोग उनका शोषण करते हैं वे उन्हें ऐसा बनाते हैं। वे भी मेरी आशीष के हकदार हैं, देवी ने कहा और अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि ने उठकर वही किया जो देवी ने कहा था। तभी से मूर्ति बनाने वाले कुम्हार डोली वाले भी इस पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में बताई गई कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।